हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी के एक न्यू वीक एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने जो फ्राइडे को फाइनल क्लोजिंग दी थी वो दी है 51,661 की। और इस वीक अगर आप देखो ये कैंडल लगभग पिछले वीक से लगभग 1659 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग की है। तो अच्छी खासी बुलिशनेस दिखाई है मार्केट ने, पिछले वीक बुलिश कैंडल भी बनी है। और एज कम्पेयर टू निफ्टी फिफ्टी का अगर आप देखो तो निफ्टी फिफ्टी में जो कैंडल बनी है वो कहीं ना कहीं स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनी है और क्लोजिंग रेड में आई है वीक टाइम फ्रेम में, बता रहा हूँ। तो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि निफ्टी फिफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है और थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल रही है, बट एज सच अभी तक हमें कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देखा जाए जो कैंडल है तो ऑल टाइम हाई के ऊपर पास ही बनी है, पिछली जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो वीक टाइम फ्रेम में क्लोजिंग से लो हाई ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम फ्रेम होता है थोड़ा बड़ा होता है, जो ट्रेडिंग हो होती है बहुत ज्यादा हुई होती है, तो इस कारण यहाँ पर हमें हाई लो ओपन क्लोज हर चीज मैटर करती है। इसके साथ साथ देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि यार आप जब चार्ट को एनालिसिस करते हैं, जब हम चार्ट को देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हमें क्या क्या देखना होता है। सब कुछ चार्ट में आप अपने आप को बस समझते हो कि आप थोड़े कमजोर हो, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, इस कारण आप दूसरों की वीडियोस देखते हो। मैं खुद को आप खुद करना सीखो तो सही एक बार। अब ये कंटिन्यूसली मार्केट इसको एज अ वीक टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, इसको एज अ कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट, जब भी इस लेवल के पास आ रहा था इसको रेजिस्टेंस ले रहा था, और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है ये एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। अब क्या होगा, जो वीक टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ आके सस्टेन करेगा, उसके बाद ब्रेक डाउन करेगा। ये ब्रेकडाउन डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, डे टाइम फ्रेम में या 15 मिनट इंट्राडे जब भी आप बोलो, यहाँ से जब मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो उसके बाद आपको नीचे वाली साइड अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि वीक टाइम फ्रेम में जो पोजिशनल बायर है या पोजिशनल सेलर है, उनके पोजिशनल बायर के मेन अब एसएल कहाँ लगे होंगे, क्योंकि जितनों ने यहाँ से बाइंग करके रखी है उनके एसएल कहाँ लगे होंगे, यहाँ पर लगे होंगे उनके एसएल। और जो पीछे बायर बैठे हुए हैं उनके भी एसएल कहाँ लगे होंगे, 50,000 के पास लगे होंगे, 50,000 से लेके 50,000 200 300 के पास पास। ये जो जोन है ये अपने आप में स्पोर्ट है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है। ऊपर के लिए देखो, अभी जो फिलहाल इस सिनेरियो में वीक टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है वो 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह दिख रहा है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं दिख रहा ना। तो अगर अब हमें और जानना है तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इसी को बोलते हैं, जहां हम टाइम को ब्रेक करके, मतलब पहले हम वीक में जाते हैं, फिर वन डे में जाते हैं, उसके बाद 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट, डिपेंडिंग आपकी स्क्रीन साइज कितनी बड़ी है, कितनी कैंडल्स आपको दिख रही है। अब देखो वन डे में क्या हो रहा है, वन डे में अगर आप देखो यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा अच्छा दिख रहा है हमें, यहाँ पर हमें समझ आ रही है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है मार्केट, हमें क्या क्या बताना चाहता है। अब ये उनके लिए जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, जो छोटा मोटा जो थोड़ा सा बीटीएसटी ट्रेड भी करें, उनके लिए सिनेरियो बेस्ट रहता है। अब क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली 3 दिन में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ये कैंडल की वीक बनी है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रेडिंग हुई है, ये पूरी कैंडल बनी, यहाँ भी ट्रेडिंग हो रही है, ये कैंडल बनी, यहाँ भी कोई ट्रेडिंग हुई है। और लगातार 2 दिन से मार्केट एक इनसाइड बार बना रहा है। इनसाइड बार किस टाइप की बना रहा है कि ये जो बड़ी कैंडल है इसके अंदर ही 2 बार मार्केट ने क्लोजिंग कर दी है। अब क्या है, ऊपर के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल, अब मेरे लिए जो मैं एज अ इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं अब इसको कैसे देखूंगा, ऊपर के लिए मेरे को क्या दिखेगा ये आके क्लियर करूंगा जब हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम में देखेंगे। 52,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ लगातार एक दो बार यहाँ पर आके ट्रेड किया, तीसरी बार वहां जा नहीं पाया, बट ये 2 बार इंपॉर्टेंट इसने यहाँ पर आके सस्टेन किया, वहां पे ट्रेड किया। और नीचे के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ये वाली है, 50,500 की, एक दो तीन और चौथे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ट्रेड हुआ होगा। तो अब क्या होगा, इंट्राडे में मेरे को मूवमेंट कब मिलेगी, जहां तो मार्केट यहाँ आके सस्टेन करके ब्रेक डाउन करे या यहाँ आके सस्टेन करके ब्रेक आउट करे। डे टाइम फ्रेम में अगर मैं थोड़ा डे टाइम फ्रेम में देखूं, जो बड़े ट्रेडर हैं वो कैसे देखेंगे, कि वो देखेंगे कि मार्केट अगर इस 50,000 के ऊपर निकलता है तो वो अपना टारगेट 53,000 52,500 इतना बड़ा बड़ा लेके चलेंगे। बट जो इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं हम भी उनके साथ ही हमें फ्लो में चलना है, क्योंकि जो बड़ी मनी है, जो डायनामिक ट्रेडर है, वो टिपिकल ट्रेडर की इमोशन के साथ प्ले करते हैं, और हमें उनके फ्लो में चलना है, हमें बस मार्केट के फ्लो में चलना है, आपको अपने से कुछ नहीं करना है। अब आप क्या गलती करते हो वो भी मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। अब देखो, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं तो आपको पूरा क्लियर सिनेरियो मिलेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ देखो, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर जोन ड्रा करता हूँ, नीचे वाली साइड के लिए एक स्पॉट ड्रा करता हूँ और ऊपर वाली साइड के लिए एक रेजिस्टेंस ड्रा करता हूँ, तो आपको समझ आएगा कि डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना कितना जरूरी है। अगर मैं ये स्पॉट रेजिस्टेंस ड्रा करता हूँ, आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो लेवल है, ये दोनों जो लेवल है अब इसके इंपॉर्टेंट लेवल बन चुके हैं। मैंने कंटिन्यूसली एक चीज बताई भी थी जब ये कैंडल क्लोज यहाँ पर हुई थी, अगर 2 दिन मार्केट इधर ही रेंज बना के इसको 51,200 को ब्रेक ना करे, ऊपर 52,000 को ब्रेक ना करे, और उसके बाद किसी भी लेवल के पास आके सस्टेन करे, इन दोनों के पास कहीं भी सस्टेन करे,
तो आपको एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। देखो कंटिन्यूअसली आपको समझना पड़ेगा कि इंट्राडे के बेसिस में किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाओ, रेगुलर बेसिस में पैसा नहीं बनेगा। मार्केट चलता ही ऐसा, मार्केट जाएगा, थोड़ी देर होल्ड करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर होल्ड करेगा, वापस जाएगा, फिर कभी पुल बैक भी देगा। हर चीज मार्केट ने करनी है, पर कंटिन्यूअसली मार्केट वन वे में नहीं चलता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और कहीं कहीं दिन क्या होता है कि कहीं दिन छोटा पैसा बनेगा, किसी दिन बड़ा पैसा बनेगा, जब बड़ी ब्रेकआउट मिलेगी। तो वो सारी चीजें आपको समझ के चलनी पड़ेंगी, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और एक चीज याद रखना, अगेंस्ट द ट्रेंड ना मूवमेंट बड़ी नहीं आती है, और आए भी मूवमेंट तो यहाँ प्रीमियम नहीं बढ़ता। याद रखना, अगेंस्ट द ट्रेंड प्रीमियम कम बढ़ता है। हाँ, डिस्पाइट की क्या होता है कि जब से अगर यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करके ब्रेक डाउन किया और बड़ी कैंडल्स बना गया, तो यहाँ पर भी प्रीमियम एज कम्पेयर टू जो ऊपर जा रहा है उतना ही बढ़ेगा। बट क्या होता है कि जब मार्केट रुकेगा किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आके, जब मार्केट वापस यहाँ पर सपोर्ट लेगा, तो आपको दिखेगा कि प्रीमियम बड़ी तेजी से घट भी रहा है। तो वो सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी कंटिन्यूसली। उसके साथ साथ अगर हम देखें, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया फ्राइडे को, देखो क्या हुआ फ्राइडे को भी मैंने आपको बताया था, जैसे मार्केट ने क्या होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, अब आप क्या करते हो, जैसे आपको पता चल गया कि मार्केट गैप अप खुल रहा है। एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, एक्सिस बैंक के केस में दिखाता हूँ। एक्सिस बैंक के केस में अगर हम देखें, एक्सिस बैंक के केस में देखें कहीं ना कहीं तो एक्सिस बैंक ऑल टाइम हाई के पास खुलता है, ऑल टाइम हाई खुलता है। अब आप क्या सोचते हो, आप अपने माइंड में एक सिनेरियो बना देते हो कि अब क्या होगा, अब तो एक्सिस बैंक आज बुलिश है, आज एक्सिस बैंक बुलिश रहने वाला है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर आप कैंडलस्टिक बिहेवियर देखो तो वो बीरिश बनने लग गया था। यहाँ पर आपको बीरिश ट्रेड मिले, दो कंटिन्यूसली दो बीरिश ट्रेड मिले, फिर जब एक्सिस बैंक की इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आया, तो वहां से मार्केट ने आस्ता 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 रिवर्स करके थोड़ा सा इसके जो एक जोन बना के उसके अपर लेवल के पास आके क्लोजिंग की है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आपको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करके चलना है। क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो तभी तो आप ट्रैप होते हो। आप ट्रैप क्यों होते हो, आप कंटिन्यूसली आपने आपको लॉस क्यों आपका होता है, क्योंकि आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और अपने माइंड में कुछ अलग सिनेरियोस बना लेते हो। अब इस सिनेरियो में देखो, एक्सिस बैंक में कहीं भी आप देखो बुलिशनेस दिखी कल। हाँ, छोड़ा, इसको छोड़ दो, इस इतने को छोड़ दो, बाकी पूरे दिन कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक बीरिश जोन में था। अगर क्लोजिंग भी देखो तो कैंडल की क्लोजिंग भी अगर आप देखो तो बीरिश में ही आई होगी एक्सिस बैंक की। तो आपको समझना पड़ेगा, डिस्पाइट एक्सिस बैंक अल्टीमेट हाई के पास खुल रहा है, कोई गारंटी नहीं है। इंट्राडे के बेसिस पे आप बीरिश ट्रेड भी ले सकते हो। मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, यहाँ स्विंग ट्रेडिंग या बड़े पोजीशन ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे के बेसिस में आप छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हो। अगर निफ्टी फिफ्टी का केस देखिए, वन डे टाइम फ्रेम का है, तो निफ्टी फिफ्टी कंटिन्यूसली डे टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। निफ्टी फिफ्टी ने भी एक रेंज बनाई है, और रेंज बनाना सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि वहां से आपको एक ब्रेकआउट मूव मिल सकती है, जहां पर एसएल लगे होते हैं कंटिन्यूसली, बायर्स के भी सेलर्स के भी। ऊपर वाली साइड सेलर्स के लगे होते हैं, नीचे वाली साइड बायर्स के लगे होते हैं। तो जैसे ही इस रेंज के बाद सिंपल है सिनेरियो कि इस रेंज के बाद आगे सस्टेन करे, इस रेंज के बाद सस्टेन करे, तो आपको एक ब्रेकआउट मूव मिलेगी जो आपको 20,800 24,000 भी ले जा सकती है। क्या पता वो एक दिन में ले जाए, दो दिन में ले जाए, वो चीज की गारंटी नहीं रहती। हमें कुछ भी एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मार्केट की जो मूवमेंट है, जो फ्लो है, उसके साथ आपको बहना है। जब मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो आपको भी अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, तभी आप इधर कंसिस्टेंट नहीं बना पाओगे। अगर आप मार्केट से लड़ने जाओगे या रिवेंज ट्रेडिंग करोगे या ये करोगे या देखता हूँ मेरे को तो लॉस होगा ही नहीं, तो ऐसा ऐसे सिनेरियो में आप ट्रैप हो जाओगे, आप एक बड़े लॉस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो कल के लिए जैसे मंडे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद इधर आए या इधर आए, इस दोनों से सिनेरियो में यहाँ पर सस्टेनेंस चाहिए, सस्टेन करेगा। या तो 52,000 के पास सस्टेन करे, या 51,200 से लेकर 300 के पास सस्टेन करे। फिर यहाँ से ब्रेकडाउन दे, जो प्राइस एक्शन बनेगा वो बियरिश होना चाहिए। अगर नीचे वाली साइड मूवमेंट होनी तो प्राइस एक्शन बियरिश होना चाहिए, और ऊपर साइड के लिए प्राइस एक्शन बुलिश होना चाहिए। तो यहाँ ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर मेरे को सस्टेनेंस मिलेगी तो मैं ट्रेड लूंगा। इस रेंज के बीच में ट्रेड नहीं लेने वाला। और अगर देखो, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सस्टेनेंस चाहिए। यहाँ पर जो कैंडलस्टिक बिहेवियर बनेगा वो बियरिश होना चाहिए। आपको चीज समझनी पड़ेगी। चाहे मार्केट गैप अप खुले, यहाँ पहली कैंडल रेड बना दे, तो आपका सारा सिनेरियो फेल हो जाएगा। फिर हमें मार्केट को वेट करना पड़ेगा, मार्केट की एक डायरेक्शन पकड़ने देना पड़ेगा, एक कैंडलस्टिक बिहेवियर बना के देना पड़ेगा कि भाई मार्केट खुद अपने आप को हमें बताए कि मार्केट किस फ्लो में जाना चाहता है, किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ऊपर वाली साइड जाना चाहता है, नीचे वाली साइड जाना चाहता है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है 52,000 के बाद, तो यहाँ हमें सस्टेनेंस चाहिए, उसके बाद ही हम ब्रेकआउट रेट लेंगे। जब नीचे वाली साइड अगर ब्रेक गैप डाउन खुलता है, तो ब्रेक डाउन आपने तब लेना जब मार्केट कैंडलस्टिक बिहेवियर बनाएगा।
तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको पता चल गया, तो यही तो सारी चीजें हैं, यही तो बेसिक चीजें आपको जो सारी आपको आनी चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा क्या है भाई? कुछ नहीं है। अब सेम केस आपको निफ्टी 50 के साथ दिखाता हूँ। निफ्टी 50 के साथ अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास? जैसे बैंक निफ्टी केस में था, इसमें भी एक रेंज बनी हुई है। ये रेंज का अपर एंड है, ये रेंज का लोअर एंड है। यहाँ पर आके सस्टेन करेगा, नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो मूवमेंट ट्रेंड मिलेगा, यहाँ कहीं खुलेगा। अब देखो निफ्टी 50 तो लोअर एंड में ही फ्लैट खुले, जब यहाँ पर अगर गैप डाउन खुलेगा ना, तो थोड़ा सा आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट किस साइड का प्राइस एक्शन बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन खुलने का ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, क्योंकि निफ्टी 50 का जो करेक्टर है ना कहीं वो थोड़ा बुलिश है। चाहे ये आस्ता आस्ता जा रहा है, पर इसका जो करेक्टर है वो थोड़ा बुलिश है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपना एक डायरेक्शन में चलता है, बीरिश है तो बीरिश है, बुलिश है तो बुलिश है। गैप अप खुलेगा 600 के पास तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। कब तक नहीं लूंगा? मैं ट्रेड कब लूंगा? जब 650 से 700 के बीच आके रेंज बनाएगा। यहाँ पर रेंज बनाएगा, ब्रेकआउट देगा तो ट्रेड लेंगे। यहाँ पर अगर फ्लैट खुलने के बाद होल्ड करेगा तो ट्रेड लेंगे। यहाँ कहीं गैप अप खुल गया तो हम वेट करेंगे कि मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए। गैप डाउन खुल गया तो फिर हमारे पास दोनों सिनेरियो बनेंगे, ऊपर और नीचे के लिए। पर बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि भाई बेस्ट मोमेंटम कहाँ से मिलेगा? अगर फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुलेंगे ब्रेकडाउन करे, जा अच्छा खासा गैप डाउन खोले और 1 डेढ़ घंटे का सस्टेनेंस मिल जाए, क्योंकि जिन्होंने गैप अप में पैसा बना लिया वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देंगे और फिर आपको नई पोजीशन के लिए वेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 1 से 2 घंटे की वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको गैप अप का अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पर डिपेंड करता है सिनेरियो क्या। कुछ कुछ चीजों पे हम जल्दी भी ट्रेड ले लेते हैं, वो सारी चीजें ओवर द टाइम आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। एक्सपीरियंस के साथ आपको काफी चीजें समझ आएंगी, क्योंकि हर चीज बैंक निफ्टी या मार्केट में आपको समझा नहीं सकता। बैंक निफ्टी के केस में अगर आप देखो तो जैसे मैंने आपको बताया, यही इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर आके सस्टेनेंस दिखाएगा तो ट्रेड लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।